तो दुनिया में पहली बार इंसान के दिमाग पे एक कंप्यूटर चिप इम्प्लांट हो चुका है, ऐसा कहना है इलॉन मस्क का। उन्होंने अपने ट्वीट में कुछ ऐसे कहा। The first human received an implant from Neuralink yesterday and is recovering well. जिसका मतलब अब एक इंसान टेलीपैथिकली अपने थॉट्स से ही मशीन्स को कंट्रोल कर सकता है ना? काफी फ्यूचरिस्टिक और प्रॉमिसिंग चीज। बट क्या सिर्फ ये इतना ही है या ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है? क्या है ये BCI? तो आज जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या ये वाकई ही में इंसानों को फायदा दे सकता है या इस टेक्नोलॉजी को हमारे अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है? तो दुनिया का सबसे एडवांस BCI चिप इंसान के दिमाग में इम्प्लांट हो चुका है, जिसका मतलब है अभी मैं अपने थॉट से ही अपने डिवाइस को और बाकी मशीन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस टेक्नोलॉजी को बनाया है न्यूरोलिंक ने, जिसे इलॉन मस्क फंड करता है 2016 से। इस टेक्नोलॉजी को BCI भी कहते हैं या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, और पहले प्रोडक्ट का नाम है टेलीपैथी। इनिशियल स्टेज में इस प्रोडक्ट के जरिए आप अपने थॉट से अपने सेलफोन या कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा चैलेंज इस कंपनी के लिए ह्यूमन ट्रायल का एक अप्रूवल लेना था, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट से आपको एक अप्रूवल चाहिए कि ये आप एक्सपेरिमेंट एक इंसान पे करना चाहते हो। फाइनली कुछ ईयर्स के बाद उनको ये अप्रूवल मिल जाता है मई 25, 2023 को। अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी ने तुरंत हायरिंग के लिए पोस्ट डाला, जहां वो ह्यूमंस को हायर कर रहे थे फॉर एक्सपेरिमेंट। और एक क्रेजी फैक्ट यहाँ ये प्रोसीजर एक रोबोट के जरिए किया जाता है। इनिशियली इस टेक्नोलॉजी को डिसेबल लोगों के लिए बनाया गया है जो पैरालिसिस है। अब इस डिवाइस को ब्रेन के अलग अलग जगह पे भी अटैच किया जा सकता है, जिससे इस डिवाइस के रिस्पॉन्स में चेंज भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 40 साल की उम्र से नीचे है और उसको पैरालिसिस है, इस कंडीशन के पेशेंट के लिए इस डिवाइस को ब्रेन के उस जगह पे इम्प्लांट किया जाता है जिसको हैंड नॉब कहते हैं। ये वो जगह है जो हमारा हैंड, रिस्ट और फोर आर्म्स को कंट्रोल करता है। ये पहला केस इंसान के ब्रेन पे इम्प्लांट का जरूर है, लेकिन ये ब्रेन इम्प्लांटेशन का फर्स्ट केस नहीं है। इससे पहले पिग्स, मंकीज और बाकी जानवरों पे सर्जन्स एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। टोटल जानवरों के सर्जरी का अमाउंट है 294 एनिमल्स। इन एक्सपेरिमेंट्स के बीच में एक मंकी की डेथ हो जाती है, जो न्यूरोलिंक कंपनी को काफी बड़ा प्रॉब्लम में डाल देता है। वैसे तो वेट्स और न्यूरोलिंक का कहना था कि इस मंकी को इंटरनली कुछ और इश्यूज थे, लेकिन US के फॉरेस्ट वालों ने इलॉन मस्क पे ये केस कर दिया है कि न्यूरोलिंक के डिवाइस की वजह से ही इस मंकी का डेथ हुआ है। फाइनली परमिशन मिला कि ह्यूमन ब्रेन पे भी इम्प्लांट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर पहले सिर्फ एक इंसान पे टेस्ट किया जाएगा। एनिमल्स में सक्सेस रेट को देखते हुए बहुत सारे इंसानों ने वॉलंटियर किया इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए, जिसमें अब एक इंसान की जगह 11 इंसान को 2024 में ये डिवाइस इम्प्लांट करने का प्लान बनाया जा रहा है। और ये बाय द ईयर 26 तक 79 ऑपरेशंस की प्रेडिक्शन किया गया है। और कंपनी का एक्सपेक्टेशन बाय द ईयर 2030 तक 22,000 सर्जरीज का परफॉर्म देना है। और अगले 5 सालों में न्यूरोलिंक कंपनी $100 मिलियन का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है। इस पूरे ऑपरेशन में आपको कुछ घंटे लग सकते हैं, जिसमें एक सर्जन होगा, और इस डिवाइस के इम्प्लांटेशन में सिर्फ 25 मिनट लगते हैं, जो कि एक रोबोट के जरिए लगाया जाता है। इस डिवाइस का कॉस्ट कंपनी को $10,500 पड़ता है, और कंपनी इस ऑपरेशन का कॉस्ट $40,000 का प्राइस रखा हुआ है। ब्रेन इम्प्लांटेशन इंसानों के लिए भी ये फर्स्ट टाइम नहीं है। फर्स्ट ब्रेन इम्प्लांटेशन हुआ था 1998 में, लेकिन ये वाला इम्प्लांटेशन काफी स्पेशल है क्योंकि ये ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी हो सकता है। इस डिवाइस को यूटा रे कहते हैं, जो बहुत छोटा सा डिवाइस है। इस डिवाइस में 100 से भी ज्यादा नीडल्स जैसी चीजें बनी है, जो कॉपर मटेरियल का बना हुआ है, और ये सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं। ये डिवाइस हमारे ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पिक करके किसी एक्सटर्नल डिवाइस में सेंड करता है, जैसे कि स्मार्टफोन या कंप्यूटर या कोई भी नया डिवाइस। इलॉन मस्क के होप्स काफी हाई है इस डिवाइस से, क्योंकि ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। फ्यूचर में इस डिवाइस के थ्रू पॉसिबिलिटीज के बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हैं। इस डिवाइस के काफी पोटेंशियल है, क्योंकि ये मशीन सिर्फ आपके थॉट्स को आपके सेलफोन तक नहीं बल्कि उसके बियॉन्ड ले जाना चाहता है। न्यूरोलिंक का ये प्लान है कि फ्यूचर में जाके रोबोटिक हैंड्स बना सकते हैं, जिससे एक पैरालाइज्ड इंसान अपने थॉट से उस हैंड को कंट्रोल कर सके। लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इलॉन मस्क इसमें क्या कुछ अलग करने वाला है? रियलिटी ये है कि जो BCI वाली टेक्नोलॉजी अभी यूज कर रहे हैं वो काफी स्लो है, और इलॉन मस्क इसको रियल टाइम में बनाना चाहते हैं। मतलब जैसे आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, उसी टाइम पे तुरंत सारे एक्शन रोबोटिक हैंड उसी टाइम लेगा जिस टाइम पे आप सोच रहे हो। और अगर कोई बात नहीं कर सकता तो सेम डिवाइस
डिवाइस के थ्रू जो भी उनके थॉट उनके माइंड में है वो हमें इस डिवाइस के थ्रू दिख सकता है। पर फ्रेंड्स, ये तो चलो हुआ सारे पॉजिटिव या प्रोस पॉइंट्स। अभी आते हैं कॉन्स के बारे में। क्या इस डिवाइस के रिस्क भी हो सकते हैं? अगर आपके सारे थॉट्स एक ऐप में जा सकता है तो इसका मतलब है कि जो भी सीक्रेट, जो भी राज आपके दिमाग में है वो एक कंपनी को पता चल सकता है। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, वो सब एक कंपनी के पास जा सकता है और उसको वो यूटिलाइज करके आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। आपको वो एडवर्टाइजमेंट पुश कर सकते हैं, ना खरीदने से रेजिस्ट ना कर पाओ। और एक रिस्क ये भी तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो जाए, मतलब आप अपने थॉट से मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हो, बट क्या इस मशीन से किसी इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है? अब क्योंकि हमारे पूरे बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे ब्रेन को फ्यूचर में ये डिवाइस कंट्रोल करें? और अगर ऐसा हो तो ये काफी खतरनाक और रिस्की डिवाइस हो सकता है। अब ये सिर्फ आने वाला टाइम हमें बता सकता है कि ये मशीन इंसानों के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। और इवेंचुअली कुछ सालों के बाद ये डिवाइस हर किसी के लिए अवेलेबल होगा। तब तक काफी अपडेट्स आएंगे इस डिवाइस में और काफी एडिशनल चीजें भी हम कर पाएंगे। लेकिन अभी प्रायोरिटी सिर्फ उनके लिए है जिनको इस मशीन की सख्त जरूरत है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। मेरा नाम है डेविड और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए पीस।